सुंदर होता है मन अति सुंदर। हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें दिव्यम जी को बचाना है। जय भोलेनाथ। छोड़ो छोड़ो हमें। मेरी चपट से ना कोई बच नहीं पाया, तू कैसे बचेगी? राधिका अभी तक नहीं आई और हमारे मुन्ना की सुनवाई का वक्त होने वाला है। हम अपने मुन्ना को जिंदगी भर सलाखों के पीछे नहीं देख सकते। अब चाहे जो हो जाए, हम कुछ भी करके अपने मुन्ना को बचाएंगे। जब तक राधिका नहीं आ जाती, तब तक ये सुनवाई नहीं होने देंगे। सुजाता, कहाँ जा रही है तू? जी वो प्यास लगी है, हमें हम पानी पी कर आते। जल्दी आना, केस शुरू होने वाला है। हे भोलेनाथ, अगर आज किसी निर्दोष को सजा होगी तो हमारा आप पर से विश्वास उठ जाएगा। प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें कौन पहुंचना है। धन्यवाद नाथ महाराज, आपने हमारी मदद की। सारी तैयारी कर ली, बस ये प्लान कामयाब हो जाए। हे भोलेनाथ, आप हमारी मदद करना। जस्सा आने तो यही सच है, लेकिन वो है कहाँ? दिव्यम बंसल की सुनवाई कौन से कोर्ट रूम में है? सर रूम नंबर 13 में। ठीक है, पार्किंग में मेरी गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर को बोलना उसमें मेरा बैग है और कुछ फाइलें हैं, वो सीधा लेके कोर्ट रूम पहुंचे। मैं दिन में बात करता हूँ तुमसे, ठीक है? फ्री होकर। किसने किया ये? अरे ये सब साफ करना पड़ेगा, इस तरह तो कोर्ट में जा नहीं सकता। हे भगवान, इससे पहले किसी को पता चले कि जज साहब बाथरूम के अंदर बंद है, राधिका समय से सबूत लेकर वापस आ जाए। हे भोलेनाथ, मदद करिएगा। इतनी देर हो गई, जज साहब अभी तक आए क्यों नहीं? हाँ, अब तक तो आ जाना चाहिए था ना। कहीं जज के नहाने के पीछे सुजाता का हाथ तो नहीं? क्या पता, अगर हो भी तो बस सुजाता का नाम नहीं आना चाहिए। अरे ये खुल क्यों नहीं रहा? अरे कोई है? हम अंदर लॉक हो गए हैं, वो दरवाजा खोला बाहर से। जज साहब आप अंदर हो? हाँ, वो देखो पत्थर है, तोड़ो तोड़ो, ताला तोड़ो। अरे बुलाओ किसी को।
किसने बंद किया था? जज साहब, हम तो अभी आए हैं, हमें क्या पता है? कोर्ट परिसर में इस तरह की हरकत? सुनवाई के लिए लेट हो रहा है, जल्दी चलो। हे भगवान, ये जज साहब तो बाहर निकला और इतने गुस्से में भी। वाहन जाने राधिका कहाँ रह गई, अभी तक वापस भी नहीं आई है। अब क्या होगा? रिक्शा, मैं रुकिए। रिक्शा, रिक्शा। बैठ जाइए आप सब लोग। केस की कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब, ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुलिस को इस शहर के एक मशहूर उद्योगपति दिव्यम बंसल के घर से एक बॉम्ब वाला सिलेंडर और उनकी जेब से एक मोबाइल मिला, जिसमें एक आतंकी हमले की पूरी जानकारी शामिल थी। जज साहब, पुलिस ने इकट्ठा किए हुए सबूतों के आधार पर यह बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि दिव्यम बंसल एक आतंकवादी है और इसलिए इन्हें देशद्रोह और देश में आतंक फैलाने के इल्जाम में कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हम कोर्ट नहीं पहुंच जाते, आज हमारे कदम नहीं रुक सकते। मेरे पास गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर रवि चौहान और उनके कांस्टेबल्स हैं, जिन्होंने मौका वारदात से ये सारे सबूत इकट्ठा किए हैं। जज साहब, ऐसा नहीं है, ये सब गलत है। वो सिलेंडर मेरा नहीं था, क्योंकि वो सिलेंडर तो मुझे घूंघट वाली औरत है, उसने पकड़ाया था। मिस्टर दिव्यम, जब आपको बोलने के लिए कहा जाए तब बोलिएगा। पहले अपने वकील साहब को तो बोलने दीजिए। डिफेंस लॉयर, आप अपना पक्ष रख सकते हैं। जज साहब, मेरे मौकिल बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक घूंघट वाली औरत ने उन्हें वो सिलेंडर पकड़ाया था और सबूत के तौर पर उस औरत का एक वीडियो हम अदालत के सामने पेश करने की अनुमति चाहते हैं। चमक, ये चमक है, इनके घर नैनी का काम करती थी। वारदात के कुछ ही दिन पहले ये इनके घर चोरी करते हुए पकड़ी गई थी। इनके घर वालों ने इन्हें पुलिस के हवाले नहीं किया, बल्कि नौकरी से निकाल दिया और बस इसका बदला इन्हें मेरे क्लाइंट को फंसा कर लिया। सर, इसमें तो चमक की सही सही शक्ल भी नहीं दिखाई दे रही है, और अगर ये चमक जीत थी तो फिर वो इस समय कहाँ है? और ये वीडियो इनके घर में ही शूट हुआ है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि अपने अमीर बेटे को बचाने के लिए एक गरीब बेचारी नैनी की बलि दी जा रही हो। नहीं जज साहब, ऐसा नहीं है। इस फुटेज के अलावा आपके पास और कोई सबूत है? और इस घूंघट वाली औरत का आपके पास कोई अता पता है? देखा जज साहब, इनके पास कोई सबूत नहीं है। और सच तो यह है कि इनका बेटा आतंकवादी है। नहीं जज साहब, ये गलत बोल रहे। हमारा बेटा आतंकवादी नहीं है, ये ऐसा कभी नहीं कर सकता। हाँ जज साहब, मेरा भाई निर्दोष है, वो आतंकवादी नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर। इस तरह बीच में बोलना अदालत की अवमानना मानी जाती है। ऐसे इल्जाम के स्वरूप आपको जेल हो सकती है, इसलिए आप बैठ जाइए। बैठिए। जज साहब, सिर्फ दिव्यम बंसल ही नहीं, उसकी पत्नी भी आतंकवादी है।
जज साहब, हमारे पास गवाह भी है और सीसीटीवी फुटेज भी कि किस तरह से इनकी पत्नी ने चाय देने के बहाने पुलिस को गुमराह करके वो घातक सामान बरामद कर लिया, जिससे आज पूरा कानपुर खतरे में है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि अब तक इस कोर्ट में जो भी सबूत और गवाह पेश किए गए हैं वो एक ही तरफ इशारा करते हैं कि दिव्यम बंसल एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी है। भोलेनाथ, ये कैसा इशारा था? कहीं मेरा दिव्य हे प्रभु, उसकी रक्षा करना। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत दिव्यम बंसल को सजा सुनाती है कि रुक जाइए जज साहब। राधिका, अरेस्ट करो उसको, ये भी आतंकवादी है। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो अब। ये तो वही महिला है ना जो सीसीटीवी फुटेज में दिखी थी? जी सर, ये दिव्यम बंसल की पत्नी राधिका बंसल है। ये भी आतंकवादियों के साथ मिली हुई है। इसी के साथियों ने हम पर हमला करके वो बॉम्ब वाला सिलेंडर गायब किया है। जज साहब, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। मेरी राधिका किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को नहीं जानती, वो ऐसी नहीं है। जज साहब, आपको अभी जो सजा देगी आप दे दीजिएगा, लेकिन हमारे पास दिव्यम जी को बेगुनाह साबित करने का एक सबूत है। प्लीज हमें बस एक मौका दे दीजिए ताकि हम उसे कोर्ट में पेश कर सके। प्लीज जज साहब। क्या सबूत है आपके पास? इस माइक्रोफोन में हमने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। इसमें वो सारी रिकॉर्डिंग है जिसमें उन आतंकवादियों ने अपने मकसद के बारे में, अपनी प्लानिंग के बारे में बातचीत की है। और इसमें उस औरत का एक बालिग जुर्म भी रिकॉर्ड है जिसने दिव्यम जी को सिलेंडर देकर इस सब में फंसाया था। जज साहब, इसमें सारी रिकॉर्डिंग है। हमारे पति बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ फंसाया जा रहा है। जो डिवाइस मिसेज राधिका बंसल पेश करना चाहती हैं उसे प्ले किया जाए। कौन हो तुम? रोकिए इसे, बंद कीजिए। इसमें तो कुछ भी साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा है। आप क्या सुनाना चाहती हैं? साहब, हम उन आतंकवादियों की बातचीत और चमक का एक बालिग जुर्म आपको सुनाना चाहते हैं। पता नहीं क्या हो गया, वो सही से कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है।
शायद इसमें शायद कीचड़ का पानी चला गया है, पर ये ठीक हो सकता है, आप इसे ठीक करवाइए। जज साहब, ये लड़की कोर्ट का कीमती वक्त जाया कर रही है, इसके पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। सच तो ये है कि ये भी अपने पति के साथ मिली हुई है और ये भी एक आतंकवादी है। नहीं जज साहब, हमने इसमें सब कुछ रिकॉर्ड किया था ताकि अपने पति को बेगुनाह साबित कर सके। आप प्लीज इसे ठीक करवाने की इजाजत दीजिए ताकि सच पूरे कोर्ट के सामने आ सके, प्लीज। जज साहब, ये सिर्फ अदालत की तारीख को टालने की कोशिश कर रही है ताकि अपने गिरोह के साथ मिलकर अपने पति को छुड़वा कर ले जाए, जैसे पुलिस स्टेशन पर हमला करके वो बॉम्ब वाला सिलेंडर ले गई थी। मैडम, ये अदालत है, कोई मजाक नहीं कि आपके बेबुनियाद सबूतों के आधार पर फैसला सुनाने का इंतजार करें। देखिए, आप कोर्ट का समय जाया मत कीजिए। आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। हम गीता पे हाथ रख के कसम खाते, जो कहेंगे सच कहेंगे, उसके सिवा कुछ नहीं कहेंगे। सर, हम आतंकवादी नहीं हैं और ना ही हमारे पति आतंकवादी। इस रिकॉर्डर में जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ है वो हमने आतंकवादियों के गिरोह में घुस के रिकॉर्ड किया। हम बस इतना चाहते हैं कि सारा सच सबके सामने आ जाए कि हम और हमारे पति, हम दोनों निर्दोष हैं। मिसेस राधिका बंसल, आप उन तक कैसे पहुंची? आपको कैसे पता चला कि आतंकवादियों का गुट कहां पे है? और आपने उनके बीच में जाकर ये रिकॉर्डिंग कैसे की? इतना आसान नहीं होता है आतंकवादी के गिरोह में शामिल होना। आपकी बातें तो ये साबित कर रही हैं कि आप भी उनमें से एक हो और अभी सिर्फ कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रही हो। जज साहब, अगर एक पत्नी ठान ले तो अपने पति की रक्षा के लिए स्वर्ग से हर एक ईश्वर को धरती पर ला सकती है। हम तो सिर्फ एक आतंकवादी गिरोह के साथ जुड़े थे ताकि अपने पति को जेल से रिहा करवा सके। ये इस कड़े की वजह से हम वहां तक पहुंच पाए थे। ये एक नया टेररिस्ट ग्रुप है। ओ बंजी, अपना हाथ दीजिए। जल्दी चलिए। ये लो पता। अपने मकसद को अंजाम कैसे देने वाले हैं? पहले पुलिस स्टेशन से हम उस सिलेंडर को अपने कब्जे में लेंगे, फिर अपना मकसद पूरा करेंगे। पुलिस स्टेशन से गैस सिलेंडर तो ले आएंगे, पर अगर हमसे कुछ गड़बड़ हो गई और गैस नहीं निकल गई तो उसकी चिंता मत कर। अब तो जो भी होगा सीधे मंदिर में होगा, जहां हम हजारों लोगों के बीच में बड़ा धमाका करेंगे। राधिका, तुमने मुझे बचाने के चक्कर में इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया। दिव्यम जी, आपको बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हर मुसीबत हर परेशानी से लड़ सकते हैं, पर आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकते। आपको तो किसी हिंदी फिल्म का राइटर होना चाहिए था मिसेस राधिका बंसल। क्या कहानी सुनाई है आपने। वैसे प्रयास बहुत अच्छा था राधिका बंसल जी, पर कोर्ट गवाह और सबूतों के आधार पर चलता है, ना कि आपकी मनगढ़ंत कहानियों पर। फिलहाल तो सारे सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप और आपके पति दोनों आतंकवादी हैं और दोनों इस देश के लिए खतरा है।
फिलहाल तो सबसे बड़ा खतरा कानपुर शहर को है। सब ये रिकॉर्डर काम नहीं कर रहा है, वरना आप सुनते उन लोगों ने आज की प्लानिंग की थी। आज बसंत पंचमी के दिन शिव मंदिर में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। मंदिर में बॉम्ब है। अपने बेकार की कहानियों से अदालत का वक्त खराब मत कीजिए। नहीं जज साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। उन आतंकवादियों ने सिलेंडर हासिल कर लिया था, लेकिन हमने उनके पास से रिमोट चुरा लिया था और लाके माजी को दे दिया ताकि वो कोर्ट में उसे पेश कर सके। लेकिन उन आतंकवादियों ने धोखे से माजी से वो रिमोट भी छीन लिया। जज साहब प्लीज, आप हमारी बात पे भरोसा कीजिए। आज शिव मंदिर में महाआरती के वक्त बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। अरे हाँ, तो माँ भी गई है। पापा, मेरे पास कल का मैसेज आया था, वो गौरी को लेकर वहीं मंदिर जा रहे हैं।